नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पर पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के 7th चैप्टर निर्देशांक की ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न क्रमांक 4 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब चूंकि एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो और इस बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है, और वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो हम उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल करेंगे देखते हैं। तो 5वें प्रश्न का हल हम देखते हैं। तो हमने माना कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु P, अब चूंकि एक्स अक्ष पर होगा तो y निर्देशांक तो 0 होगा, तो बिंदु P x0 AB रेखाखंड को k/1 में विभाजित करता है। हमने इसका अनुपात k/1 मान लिया है। तो इसको हम इस तरह से बना करके लिखेंगे। बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले बिंदु P के निर्देशांक x0 और जो कि k/1 में विभाजित करता है। तो हम विभाजन सूत्र से लिखेंगे x0 बराबर, अब पहले k का गुणा -4 से, k गुणे -4, 1 का गुणा 1 से बटे k+1, और इधर k का गुणा 5 से, k गुणे 5 प्लस 1 का गुणा -5 से बटे k+1। तो x0 बराबर -4k प्लस 1 एकम 1 बटे k+1, और ये हो जाएगा 5k -5 एकम 5 बटे k+1। आगे सरल करेंगे तो x का x के साथ और y का y के साथ हम तुलना करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा -4k प्लस 1 बटे k+1, और 0 के बराबर में हो जाएगा 5k -5 बटे k+1। अब हम इन दोनों में से किसी भी एक को सरल कर लेते हैं, तो 0 वाला सबसे ज़्यादा सरल रहेगा। तो चूंकि इसके बटे में भी 1 होगा, तो अब इसका गुणा 0 में होगा तो 0 आएगा, और 1 का गुणा 5k -5 होगा। अब इस 5k का हम पक्षांतर करेंगे तो -5k बराबर -5, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और k बराबर बचेगा 5/5 अर्थात 1। तो k का मान हमें 1 प्राप्त हो गया। तो अब हम उत्तर में अनुपात बता देंगे कि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करेगा। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक -3/2 और 0 होंगे। यानी k का मान, जब हम k का मान 1 इस वाले सूत्र में हम रखेंगे तो हमें x का मान जो -3/2 प्राप्त हुआ है, जब हम k की जगह 1 मान रखेंगे तो -4 प्लस 1 बटे और 1 प्लस 1, तो -4 एकम 4, यानी -4 में से +1 घटेगा तो -3, और बटे में 1 + 1 2, तो हमें x का मान -3/2 प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में देख रहे हैं कि यदि बिंदु 1, 2, 4y और x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें x और y ज्ञात करना है, और ये जो हमें बिंदु दिए गए हैं वह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। प्रश्न क्रमांक 6 के हल में हम देख रहे हैं कि जो हमें 4 बिंदु दिए गए हैं A, B, C, D, इसको हमने मान करके
और ए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। तो हमने इसमें लिखा, माना ए 1 2, बी 4 वाई, सी x 6 और डी 3 5 एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। अब इसमें हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। तो A और C यानी A के निर्देशांक हैं 1 2 और C के हैं x 6, तो x1 धन x2 यानी कि 1 प्लस x बटे 2 और 2 प्लस 6 बटे 2 और बराबर में हो जाएगा BD, B और D यानी 4y और 3 5, तो 4 प्लस 3 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2। अब इसको हम सरल करते हैं। तो 1 प्लस x बटे 2 और 2 और 6 जोड़ देंगे तो 8 बटे 2 और इधर 4 3 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। आगे सरल करेंगे तो 1 प्लस x बटे 2 बराबर, यानी x की x से करेंगे तो 7 बटे 2 के बराबर हो जाएगा, तथा 8 बटे 2 की तुलना करेंगे तो y प्लस 5 बटे 2 हो जाएगा। अब यदि इसे सरल करते हैं तो 2 का गुणा इसके साथ होगा, तो 2 एकम 2 प्लस 2x बराबर 2 सत्ते 14, तो 2x बराबर 14 माइनस 2, तो 2x बराबर 14 में से 2 घटाए 12, x बराबर 12 बटे 2, तो x बराबर 6। x का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जब हम इसे हल करेंगे 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2, त्रियक गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इधर होगा तो 2y प्लस 2 पंचे 10 बराबर 2 अट्ठे 16 और 2y बराबर हो जाएगा 16 और 10 का पक्षांतर किया माइनस 10, तो 2y बराबर आ गया 16 में से 10 घटाए 6, तो y बराबर आ गया 6 बटे 2, तो y का मान हमें 2 तिहाई 6 3 प्राप्त हो गया। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3 है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 हैं। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का हल हम देख रहे हैं। माना कि A XY तथा B 1 4 और P 2-3 ए आपका वृत्त है और AB वृत्त का व्यास है और केंद्र P के निर्देशांक 2-3 हैं। तो हमें बिंदु A XY के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो माना कि P वृत्त का केंद्र है तथा AB वृत्त का व्यास है और बिंदु P AB का मध्य बिंदु है। तो हम मध्य बिंदु सूत्र से यानी P 2-3 बराबर AB का मध्य बिंदु है, तो हम मध्य बिंदु सूत्र से लगाएंगे तो 2-3 बराबर x1 धन x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इसमें मान रखेंगे 2-3 बराबर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 और y प्लस 4 बटे 2। तुलना करेंगे तो x प्लस 1 बटे 2 के बराबर 2 आएगा और y प्लस 4 बटे 2 के बराबर -3 आएगा। जब इसे सरल करेंगे तो इसके नीचे भी 1 होगा, 1 का गुणा x प्लस 1 के साथ वही आएगा बराबर 2 दूनी 4, तो x प्लस 1 बराबर 4, तो x बराबर 4 और 1 का पक्षांतर कर दिया, x बराबर आ गया 3। इधर भी सरल किया, इधर इसके बटे में 1 होगा, 1 का गुणा y प्लस 4 के साथ और 2 का गुणा -3 के साथ, तो y प्लस 4 बराबर -6, तो y बराबर आ गया -6 - 4, तो y बराबर -10। तो अतः A के निर्देशांक 3-10 हैं। इस तरह से हम इस प्रश्न का हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।